यदि आपका वजन बहुत ज़्यादा है, आप ओबेज हैं यानी आप मोटापे से ग्रसित हैं, आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसके अलावा खाने पीने के आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, फास्ट फूड लेते हैं, तला हुआ बहुत ज़्यादा खाते हैं, नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का है। क्योंकि आपको अगर इस तरह का खान पान है, इस तरह की लाइफ स्टाइल है और वज़न ज़्यादा है, तो आपको खतरा होता है आपके लीवर को, आपका लीवर डैमेज हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कहीं आपको फैटी लीवर तो नहीं है। फैटी लीवर की जो शिकायत है, क्योंकि वो एक बहुत ही कॉमन हो गई है, इसको आप कैसे पहचानेंगे, कौन से ऐसे लक्षण हैं जो कि देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर आप इसमें समय रहते इसको अगर आप नहीं पहचानते हैं तो यह आपके फैटी लीवर जो होता है ये आपके आगे जाकर लीवर को डैमेज कर सकता है, लीवर सिरोसिस कर सकता है, यानी आपका लीवर फेलियर हो सकता है और बिना लीवर के आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। और इसके साथ ही साथ आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि फैटी लीवर को कैसे रोका जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, अपनी लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव करना चाहिए। साथ ही साथ इसके कारणों की बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे इसमें कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है, कौन कौन सा ऐसा उपचार है जो कि आपके लीवर को खराब होने से बचा सकता है। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि आपके साथ में भी कोई पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आपको डाइजेशन से इश्यू है या आपके लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, चाहे लीवर सिरोसिस हो रहा है या फिर आपको आईबीएस है, कोलाइटिस है, इन सभी प्रकार की जो कंडीशन है उससे आप परेशान हो चुके हैं, दवाइयाँ लेके लेके थक चुके हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लीवर होता है वो आपकी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है और यह लीवर जो होता है यह आपके पेट के ऊपरी हिस्से में राइट साइड में यहाँ पर ऊपर स्थित होता है और इसका कई इंपॉर्टेंट रोल होते हैं जो कि लीवर प्ले करता है आपकी बॉडी के अंदर। जैसे कि आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, क्लॉटिंग फैक्टर यानी आपके खून के थक्के को बनने में आपको काफ़ी हेल्प करता है, उसमें काफ़ी मददगार होता है, क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है। इसके साथ ही साथ आपकी बॉडी में से जो भी टॉक्सिन्स, वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालता है। जो भी मेडिसिन लेते हैं उनके मेटाबॉलिज्म के लिए आपके लिए लीवर जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा और भी कई फंक्शंस होते हैं जो कि आपकी लीवर आपकी बॉडी के लिए करता है। लेकिन जब कभी भी आप अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो लीवर होता है, जैसे आपका इंसान मोटा होता है, इंसान के शरीर में फैट जमा होना शुरू हो जाती है और उसको कामकाज करने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है जब वजन ज़्यादा हो जाता है। उसी प्रकार से जब आपका लीवर होता है, लीवर में भी आपके फैट जमा होना शुरू हो जाती है और उसी कंडीशन को बोलते हैं फैटी लीवर। और इस वजह से आपके लीवर को प्रॉपर फंक्शनिंग में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कई दूसरे सिम्टम्स होते हैं जो कि आना शुरू हो जाते हैं। और अगर इस कंडीशन में आप अपने लीवर का ध्यान नहीं रखते हैं, लाइफ स्टाइल में चेंज नहीं करते हैं, खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उस कंडीशन में आगे जाकर आपका लीवर सिरोसिस हो सकता है, यानी लीवर डैमेज हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है, लीवर कैंसर का भी खतरा इससे बढ़ जाता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए समय रहते आप अपने खान पान में बदलाव करने की जरूरत होती है, अपने लीवर का ध्यान रखने की जरूरत होती है ताकि आपका लीवर डैमेज नहीं हो। जनरली आप खाने पीने में अगर ध्यान नहीं रखते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा तला हुआ लेते हैं, फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं यानी कचौड़ी समोसे वगैरह इस तरह का खाना लेते हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, आप एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल नहीं करते हैं, आप अगर ओबेज हैं यानी आपका वजन बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं, तो इन सभी कंडीशंस में, इन सभी कारणों की वजह से आपको फैटी लीवर जो होता है वो डेवलप हो सकता है। फैटी लीवर में भी दो तरह की कंडीशन होती है, एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जैसा नाम से समझ सकते हैं कि आपका शराब नहीं लेते हैं, अल्कोहल नहीं लेते हैं, लेकिन आपका खान पान सही नहीं है, आपका वजन ज़्यादा है और उस वजह से अगर आपको फैटी लीवर डेवलप हुआ है तो वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कहलाता है। और इसी प्रकार से होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में जब आपके साथ में ये प्रॉब्लम आती है तो इस कंडीशन को बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर। जब कभी भी आपको इस प्रकार की फैटी लीवर की जब शिकायत होती है तो इनिशियली आपको ज़्यादा सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे बीमारी जो होती है वो आगे बढ़ती है, जैसे जैसे ग्रेडिंग बढ़ती है, उस कंडीशन में आपकी बॉडी धीरे धीरे सिम्टम देना शुरू कर देती है। जैसे कि आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है आपका खाना खाते ही पेट फूल जाए, आपको ब्लोटिंग की शिकायत होती है, आपको भूख नहीं लगती है। इस प्रकार के इनिशियली सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं जब आपका फैटी लीवर जो होता है वो धीरे धीरे जब इसका ग्रेडिंग बढ़ता है। ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर आपको बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो सकती है। इसके अलावा ऐसा लगेगा कि आपका पेट जो है पेट फूल गया है। इसके अलावा आपके पेट पर कुछ ब्लड वेसल्स है वो देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको जब प्रॉब्लम ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ती है तो उस कंडीशन में आपको आपकी आंखों का रंग, आपके चेहरे का रंग यानी आपके त्वचा का रंग आपको धीरे धीरे पीला होना शुरू हो जाता है, यानी आपको जॉन्डिस की शिकायत जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। आपका यूरिन का कलर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क और पीला होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से आपको जॉन्डिस की भी आपको समस्या आ सकती है। इसके साथ ही साथ आपको नोज से वॉमिटिंग रहना शुरू हो जाता है, यानी आपको उल्टी जुलरे की शिकायत होना शुरू हो जाती है।
इसके साथ साथ में जब ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती है तो उस कंडीशन में आपको मेंटल कन्फ्यूजन की आपको स्थिति पैदा हो जाती है। इसके अलावा और ज़्यादा जब प्रॉब्लम बढ़ती है तो उस कंडीशन में आपको एसाइटिस यानी आपके पेट में फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड कलेक्शन होना शुरू हो जाता है, पेट ऐसा लगेगा पेट में कुछ पानी जैसा भरा हुआ है। इस प्रकार से जब ये जो कंडीशन डेवलप हो रही है तो इसका मतलब ये सिम्टम आने पर लगता है कि आपका लीवर जो है वो काफ़ी हद तक आपका लीवर डैमेज हो रहा है, आपको लीवर सिरोसिस की तरफ आपका लीवर जा रहा है। इसलिए आपको अपने लीवर को शुरू से ही समय रहते ही आप उसको जो भी अगर आपको सिम्टम आना शुरू होते हैं, डाइजेशन से संबंधित आपको सिम्टम आते हैं, तो आपको अपने लीवर की जांच कराने की ज़रूरत होती है, अपने खान पान को सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि आपका लीवर फर्दर डैमेज नहीं हो, आगे जाकर उसमें लीवर में किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं आए। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसी जो कंडीशन डेवलप हो रही है उसे अगर कैसे बचा जा सकता है, इस प्रकार की कंडीशन डेवलप ही नहीं हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए सुझाव है। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो वज़न है, आपका वज़न ज़्यादा नहीं रहे। आप अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है तो फिजिकल एक्टिविटी करें, वज़न ज़्यादा है तो वज़न को कम करें। इसके साथ साथ अपने खाने पीने में ध्यान दें। खाने पीने में ज़्यादा तेज़ मसालेदार खाना, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड, तला हुआ स्पाइसी खाना, कचौरी, समोसे, इस तरह का फास्ट फूड वगैरह, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी होती है, ये बिल्कुल नहीं खाएं। इसके साथ साथ अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो तुरंत अल्कोहल बंद कर दें, शराब का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। इसके साथ ही साथ नॉनवेज जो होता है, नॉनवेज भी आप बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, वो भी नहीं लें। आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल की भी जांच कराएं। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो ज़्यादा है तो उसको भी आप अपने उचित ट्रीटमेंट द्वारा उसको कम करने का प्रयास करें। इसके साथ ही साथ खाने पीने में अगर आप मीठा, बेकरी आइटम्स, मैदा, इस तरह की चीज़ें लेते हैं तो वो भी आपको तुरंत बंद कर देनी चाहिए, वो भी नहीं खाना चाहिए। जब कभी भी आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम आती है और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ इसमें ब्लड टेस्ट, कुछ जांचें वगैरह होती है, वो करवा के देखी जाती है, जैसे कि आपका CBC, LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट हो जाए, जो कि करा के देखा जा सकता है। इसके अलावा आपका अल्ट्रासाउंड करवा के देखा जा सकता है, CT स्कैन, MRI वगैरह, और भी कुछ टेस्ट होते हैं जो कि कंडीशन के अकॉर्डिंग करवा के देखे जाते हैं, ताकि समय रहते इस बीमारी को पहचाना जा सके, इसको ठीक किया जा सके। और अगर बात करें ट्रीटमेंट की, तो इस प्रकार की जब भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले अपना लाइफ स्टाइल और अपना खान पान सुधारने की जरूरत होती है। अगर आप अपना लाइफ स्टाइल और खान पान की तरफ आप ध्यान देते हैं तो इनिशियल स्टेज में आपका जो लीवर होता है वो खुद से अपने आप को रिपेयर करता है। ये लीवर की एक खासियत होती है। इनिशियल स्टेज है, जब मान लीजिए आपका फर्स्ट ग्रेड फैटी लीवर आया है, तो उस कंडीशन में आप अपना खान पान, लाइफ स्टाइल थोड़ा सा ठीक रखेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो अब अपने इस कंडीशन को आप रिवर्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ में मैंने जैसा ऊपर खाने पीने में जो बदलाव बताया था वो करें। कॉफ़ी, ऐसा माना जाता है कि कॉफ़ी भी जो होती है वो लीवर के लिए फ़ायदेमंद होती है, कॉफ़ी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बटर का अगर आप यूज़ करते हैं तो उसकी जगह पे आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ होम्योपैथी मेडिसिन होती है जो कि आप समय रहते अगर डॉक्टर की देख रेख में अगर आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो अपने लीवर को डैमेज होने से, फैटी लीवर में या फिर लीवर सिरोसिस की अगर कंडीशन डेवलप हो रही है तो उससे बचा जा सकता है, उसमें काफ़ी हेल्प करती है। अगर यहाँ पर मैं कुछ खास दवाइयों की बात करूँ जो कि फैटी लीवर में हेल्प करती है, जिसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर एक मेरा केन लिवोकेयर ड्रॉप है जो कि मैंने क्लिनिक पर अपने अनुभव पर आधार पर बनाया था, जिसका मैंने नाम दिया था केन लिवोकेयर ड्रॉप, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है इस प्रकार की कंडीशन में, जिसके अंदर वो सारी मेडिसिन हैं जो मदर टिंचर्स हैं जिसको मैंने मिक्स करके बनाया, जो कि लीवर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे चेलिडोनियम, कार्डेस। इसके अलावा और भी कुछ मेडिसिन हैं जो इसके अंदर देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है, जो मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करता हूँ। इसके साथ ही साथ इसमें आप फॉस्फोरस 30 बहुत अच्छा काम करती है, लाइकोपोडियम 30 बहुत अच्छा काम करती है, नेट्रम सल्फ 30 बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा और भी कुछ मेडिसिन होती है जो कि लीवर की कंडीशन को देखकर, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिम्टम्स के आधार पर इसमें देने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यदि आपके साथ में भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो अपना खान पान सुधारें और उसके साथ साथ होम्योपैथी ट्रीटमेंट लें। होम्योपैथी ट्रीटमेंट द्वारा आप अपने इस प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी फैटी लीवर के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में, जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।